कामयाबी से ही नहीं मतलब है, एक छोटी सी बात है, उत्पत्ति में भी उसी का हाथ है। बिल्कुल, अकेला पुरुष कुछ नहीं कर सकता। लेकिन बात यहाँ ये नहीं हो रही कि पुरुष बलिष्ठ है कि स्त्री, सबकी अपनी अपनी व्यवस्थाएं हैं। स्त्री को घर संभालने के लिए ही बनाया गया है, इसको कोई कितना भी अन्यथा ले ले। क्यों? क्योंकि घर एक मंदिर है। जब मातृशक्ति विवाह करके आती है तो वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण में कहा जाता है, हे प्रभु, हे दीन बंधु दीनानाथ परमेश्वर, जिसको इस देह को आप मेरे अर्धांग के स्वरूप में मुझे दे रहे हैं, ये आने वाले समय में मेरे घर की मान मर्यादा, मेरे बच्चे, मेरा कुल, मेरा वंश और ये जो गोत्र मैं स्मरण कर रहा हूं मेरे दादा परदादा के समय से, इसको इस भवसागर से पार करने में मेरे अर्धांगिनी स्वरूप में मेरा सहयोग करे, इसके लिए मैं इसका वरण करता हूं। सही कहा। क्या मैं कैसे मान लूं कि एक पुरुष जो इतने वैदिक मंत्रों के द्वारा घर में आके हाथे लगाता है, घर में चरण आते हैं उस गृह लक्ष्मी के, और वो गृह लक्ष्मी जब किसी और के यहाँ जाके जॉब कर रही होती है, नौकरी कर रही होती है, स्वयं को केवल ये बताने के लिए मैं उपार्जन का स्रोत हूँ, और उसे 4 आदमी जिनको वो जानता भी नहीं है वो 4 गालियां दे रहे होते हैं, उससे अभद्र व्यवहार कर रहे होते हैं, उसको कोई घर का पुरुष कैसे स्वीकार करेगा? आप बताइए मुझे। मैं तो नहीं मानती। अगर मेरे घर की गृह लक्ष्मी है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ कि स्त्री को कार्य नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, लेकिन स्त्री को वो कार्य करना चाहिए जिसके लिए वो बनी है। हम बात करते हैं समानता की। हमने कहा कि हम इसलिए काम करेंगे क्योंकि हमें बराबरी करनी है। किससे बराबरी? किससे? बराबरी हो ही नहीं सकती। एक घर के होम मिनिस्टर की प्यून से बराबरी आप कैसे करोगे बताइए? इसमें पुरुष छोटा नहीं हो रहा, इसमें पुरुष बलिष्ठ है, उसके पास पूरी सृष्टि की जो प्रकृति संवेदनशील है, सुंदर है, आकर्षक है, मनमोहक है और बहुत ही सहज है हमारी स्त्री शक्ति, उसको सिक्योर रखने का, संयुक्त रखने का, सुरक्षित रखने का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य दिया गया है। लेकिन आज जब ये कार्य व्यवस्था में नहीं हो रहा, प्रकृति में जो दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? मेरी मातृशक्ति जो इतनी सुंदर, इतनी सहज, इतनी सुकोमल है, वो रोड पे खड़ी हुई है महाराज। जिस तरह हम बाहर जाते हैं, कचरा एक रैप में पड़ा हुआ, एक काली पन्नी में पड़ा हुआ रहता है, ऐसी स्थिति है। हमारे दादाजी दादी जी के टाइम पे, हमारे परिवार के समय पे, पुराने लोगों के समय पे, यदि किसी फीमेल से किसी मेल को, बाहर वाले को मिलना है, भले ही चाहे वो अभिन्न मित्र क्यों ना हो, प्रयास करते थे। अरे वाह, मैंने तो इतना समय हो गया आज तक भाभी का मुंह नहीं देखा। आज आप बताइए, क्या भाभी का मुंह देखना कठिन कार्य है? यूं सहज हो गया, भाभी रोड पे ही अवेलेबल।